अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़मीन रसोई घर और आज रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त कीमे की कचौड़ियाँ बन रही हैं जिस तरह बाजार की होती हैं, क्रिस्पी थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमें कीमे की कचौड़ियों के लिए डो तैयार करनी है और जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ 1.5 कप मेरे पास मैदा है, पानी है गूंदने के लिए, नमक है 1/2 टी स्पून, कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून और घी है 2 टेबल स्पून। आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ डो के अंदर हम सबसे पहले नमक, कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून घी इसे डालकर पहले अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया है, इसके अंदर अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी एक डो गूंद लेंगे। डो बहुत ज्यादा सख्त नहीं होगी और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी, मीडियम डो हम गूंदेंगे। ये डो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने क्या करना है कि सरफेस के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हाथों से मैं अच्छी तरह मसल लूंगी ताकि एक नीट डो बन जाए। जी, ये डो जो है वो हो चुकी है। इसको मैं बॉल के अंदर रख दूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी डाल दूंगी और इसे कवर करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि डो हमारी जो है मजीद और सेट हो जाए। कचौड़ियों की फिलिंग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मेरे पास 1 पाव कीमा है। मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ी प्याज थी, इसे मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप कप में मेजर करें तो 1 कप भर के जो है ये प्याज है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई है। खटाई पाउडर है 1/4 टी स्पून, काली मिर्चियों का पाउडर है 1/2 टी स्पून, गरम मसाला पाउडर है 1/2 टी स्पून, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं चॉप्ड, 1 टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया है, नमक है 1 टीस्पून। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, इसके अंदर हम फिलिंग की चीजें डालेंगे। कीमा, प्याज, कुटी हुई सुरख मिर्चें, नमक, अदरक लहसुन, जीरा, आमचूर का पाउडर, काली मिर्चें और गरम मसाला, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी जब तक कीमा जो है वो हमारा गल न जाए। पानी में तकरीबन इसके अंदर 1/4 कप डालूंगी, इसे मिक्स करेंगे। पकने के लिए रख दूंगी जब तक कीमा जो है वो हमारा जो मुकम्मल तौर पर गल ना जाए। ये फिलिंग हमारी जो है वो तैयार हो गई है। इसका मैं चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे एक बॉल में निकाल लूंगी ताकि ये जरा ठंडी हो जाए। जी, ये 10 मिनट हो गए हैं। मैदा जो रखा था हमने डो इसकी गूंदी थी, ये सेट हो चुकी है। इसके अब हम पेड़े बनाएंगे। इसको पहले हम रोल करेंगे। तो मैं यहाँ पे इनकी कटिंग कर लेती हूँ और ज़्यादा बड़े में जो है कचौड़ियाँ नहीं बना रही। अगर आप बड़े बनाने या कचौड़ियाँ बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसकी पेड़े बड़े बनाएंगे। मैं तो थोड़ी सी छोटी बना रही हूँ। 5 पेड़े मैंने बना लिए हैं। इसको अब हम रोल करेंगे। ये इस तरह करके रोल कर दिया। सारे इसी तरह हम कर लेंगे रोल। जी, ये पेड़े मैंने बना लिए हैं। इन्हें मैं दोबारा जो है बॉल के अंदर रख दूंगी और इसे मजीद जो है 5 से 10 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। इन पेड़ों के ऊपर भी मैं हल्का सा घी इसके ऊपर लगा दूंगी। आप चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं। ऐसा करके मैं इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मजीद रख दूंगी ताकि ये मजीद जो है वो सेट हो जाए। यहाँ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून घी है। घी को मैं जो है कॉर्नफ्लोर के अंदर डाल दूंगी और इसकी हम एक लेयर सी बना लेंगे। जो हम पेड़े जो बेलेंगे उनके अंदर जो फिलिंग हम करेंगे वो हम इसकी करेंगे। इससे जो है लेयरिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं आपके पास तो आप मैदा यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होता है कि एक खस्तेगी सी भी आ जाती है और लेयरिंग बहुत अच्छी आती है। इसकी हम एक लेयर सी बना लेंगे।
जी अच्छी तरह मिक्स हो गया है, इसे अब हम एक साइड पे रख देंगे। फिलिंग जो हमने बनाई थी वो अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। फिलिंग को आपने खूब अच्छी तरीके से ठंडा करना है, वरना कचौड़ियाँ जो हैं वो सही नहीं बनेंगी। इन्हें हम एक साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर जो मैंने पेड़े बनाए थे ये सेट हो चुके हैं, इन्हें अब हम बेलेंगे। एक पेड़ा लेंगे और थोड़ा सा हम नीचे ऑयल लगाएंगे इसको, और इससे हम पतला बेलेंगे। अगर हमने मोटा बेला तो वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और सही इसकी लेयरिंग नहीं आएगी। बड़ी सी रोटी मैंने बेल ली है। इसके ऊपर जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी का पेस्ट बनाया था वो हम लगाएंगे। ये लगा दिया। इनको हमने फोल्ड करना है, जिस तरह हम चौरस पराठा हम फोल्ड करते हैं सेम वैसे ही हमने इसे फोल्ड करना है, और हर लेयर के ऊपर ये घी का और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगाना है। इसको फिर दोबारा हम इसके ऊपर फोल्ड करके रख देंगे। इसके ऊपर लगाएंगे घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। इसको हम दोबारा इस तरह कवर करके रखते रहेंगे। ये चौरस पराठा जिस तरह बनता है ये उस तरह की लुक आ जाएगी। इसको हम रखते रहेंगे एक साइड पे, और इसी तरह मैं बाकी पेड़े भी जो है बना लूंगी। जी ये पेड़े हमने बनाए हैं, मैंने अभी फिलहाल 3 पेड़े बनाए हैं। एक पेड़ा उठाएंगे, इसको थोड़ा सा हम फ्लैट करेंगे, चाहे तो इसे हल्का सा बेल सकते हैं। इसके ऊपर अब हम रखेंगे इसकी फिलिंग कीमे की। बहुत ज्यादा हम फिलिंग नहीं करेंगे इसकी। इनको हमने दोनों साइडों को ऑपोजिट साइड्स को पकड़ना है, इस तरह पंच डाउन करना है। ये हो गया। इसी तरह फिर हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच के इसके साथ ही इसको इस तरह कर देना है, और ये जो साइड्स हैं इन्हें साइड का बंद कर देना है। इसी तरह इसको हम थोड़ा सा खींच कर इसको सेंटर में लेकर आएंगे, ये साइड्स हम बंद कर देंगे। अच्छे तरह हमने बंद करना है ताकि फिलिंग जो है अंदर से निकले ना। ये बंद हो गया। अब ये वाली जो बाकी की जो साइड्स रह गई हैं इनको भी हम इस तरह ले आएंगे, इसको इस तरह से, और इसको खींच के थोड़ा सा इधर से ले आएंगे, और इसको इस तरह करके ये सारा एक शेप दे दूंगी। इसको एक साइड पे रखते रहेंगे। ये कचौड़ियाँ मैंने बना ली हैं, इसे 5 मिनट हम बड़ा रहने देंगे। यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत हल्की हीट पे हमने इसे फ्राई करना है, और ऑयल जो है हमारा जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसकी पहचान ये है कि आप कोई भी आटे का पीस लेके इसके अंदर डालें तो इसके साइड्स पे हल्के हल्के बबल्स बनने चाहिए। तो ये टेम्परेचर हमारे कचौड़ियों के लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं इसके अंदर कचौड़ियाँ डाल दूँगी। कचौड़ियाँ डाल देंगे, इसको हल्का सा हम हाथों से प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें प्रेस नहीं करना, ठीक है। इसको हम डाल देंगे, करके हमने डाल दिया। बिल्कुल हल्की हीट पे हमने इन्हें पकाना है, ज़्यादा हीट हमने नहीं करनी वरना कचौड़ियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं कितनी स्लो हीट पे से पका रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी फूल गई है। अब जो फूल के ये ऊपर आ गई है, इन्हें अब हम टर्न कर देंगे। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में हमने नहीं डालना, और हल्की हीट पे हमने पकाना है। ये कचौड़ियाँ हमारी हो चुकी हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक बॉल लिया है, बॉल के ऊपर एक स्ट्रेनर रख दिया है, और इनके अंदर हम ये कचौड़ियाँ निकालेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है बॉल के अंदर आ जाए। जी यहाँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि स्ट्रेनर के अंदर कचौड़ियाँ डालने से क्या फ़ायदा होता है कि सारा ऑयल इसके अंदर आ जाता है।
इन्हें मैं सर्व करूंगी। कीमे की कचौड़ियाँ हमारी तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, अंदर से हर लेयर खुली हुई है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।